बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि 6 बच्चों को बाहिफाजत डोली से निकाल लिया गया और उन्हें घर पहुंचा दिया गया। असल में ये कहानी क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, जहाँ भी ये पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पहाड़ों के दरमियान या तो कोई नदी चलती है या फिर कोई ना कोई दरिया बहता है। अब पहाड़ों की दोनों साइड के ऊपर आबादी है। लोगों ने अगर इधर से उधर जाना है या उस पहाड़ वाले लोगों ने इस साइड पे आना है तो फिर उन्हें पैदल सफर करना पड़ता है। तो पैदल सफर करें 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। उसका आसान रास्ता क्या है कि अगर ये लोग दरिया के ऊपर से, नदी के ऊपर से चले जाते हैं तो फिर इन्हें 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो ये एक आबादी से दूसरी आबादी में मुंतकिल हो जाते हैं। अब इन पहाड़ों के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहां गवर्नमेंट ने पुल बनाए हैं जिन पे लोग सफर करते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चेयर लिफ्ट लगाई है। उसको वो अपनी मुकामी जुबान में डोली बोलते हैं, डोली कहते हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक लोहे का एक रस्सा लगाया होता है, उसके साथ उन्होंने एक डोली हैंग की होती है। डोली असल में होती क्या है, ये एक कैबिन नुमा होती है जिसमें 6 से 8 लोग सवार होते हैं, और उसकी दोनों साइड पे उन्होंने लोहे के दस्ते लगाए होते हैं जिनके साथ रस्से बांधे होते हैं कि अगर आपने राइट साइड पे जाना है तो फिर राइट साइड वाली चरखी को घुमाते हैं तो वो उस तरफ चल पड़ती है। अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो फिर लेफ्ट साइड की चरखी को घुमाते हैं तो वो उस तरफ चली जाती है। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई होती है, और अमूमन ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहां लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 20, 30 या 50 रुपए देते हैं, तो 5-10 मिनट में वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बटग्राम, वहां पे एक पहाड़ था। पहाड़ की एक साइड पे आबादी थी और दूसरे पहाड़ पे एक स्कूल था। तो वहां तकरीबन 150 बच्चे ऐसे थे जो डेली उस आबादी से डोली पे सफर करके तो स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। अब हुआ क्या कि कल सुबह 6 बजे वो बच्चे थे 6 और उनके साथ 2 लोग बड़े भी थे, वो डोली में सवार हुए स्कूल जाने के लिए, और जैसे ही डोली दरिया के दरमियान में पहुंची तो उसका वो रस्सा टूट गया जिसको वो खींच रहे थे। तो आप ये बात जहन में रखें कि रस्से का टूट जाना इसका मतलब है कि सीधी सीधी मौत, यानी नीचे गिर जाना, दरिया में गिर जाना। ये डोली थोड़ी बेहतर थी तो इसको उन्होंने 3 रस्से बांधे हुए थे। एक वो था जिसके ऊपर डोली चलती है, और दूसरे 2 उसके सिक्योरिटी के साथ मतलब रखे थे जो सिक्योरिटी का काम करते थे। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुंची, एक रस्सा टूट गया, डोली दूसरे रस्से पे आ गई। अब उसको उन्होंने खींचा, थोड़ा सा खींचा तो वो दूसरा रस्सा भी टूट गया, डोली तीसरे रस्से पे हैंग हो गई। अब उसको वो खींच नहीं सकते थे, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो जो डोली के अंदर लोग सवार थे उनमें 2 लोग ऐसे थे कि जिनके पास मोबाइल फोन था,
उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया, घर वाले वहां पहुंचे, सारे मुकामी लोग वहां इकट्ठे हो गए, उन्होंने पुलिस को फोन किया। इसी तरह ये खबर सोशल मीडिया के जरिए चलती चलती न्यूज चैनल तक पहुंची और वहां से हमारी अफवाज पाकिस्तान तक पहुंची। सब लोग इस फिक्र में थे कि अब इन बच्चों को कैसे निकाला जाए। वो जगह बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। सारी टीमें वहां पहुंची, हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंच गया बच्चों को निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आया तो फिर उन्हें पता चला कि इसकी हवा के साथ या तो ये डोली उलट जाएगी या फिर ये रस्सा ना टूट जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा बेशुमार टेक्निक्स इस्तेमाल की। उसका यही वाहिद हल था कि कोई ऐसा बंदा हो जो इस रस्से के ऊपर चल के जाए और एक एक बच्चे को बाहर निकाल के लेके आए। लेकिन ये इंतहाई नामुमकिन काम था। खैर, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद अब वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाके, वहां पे कोई बिजली का अरेंज नहीं था। तो जैसे ही अंधेरा हो गया तो ऑपरेशन में मजीद मुश्किलात हो गई। लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, वहां के जो मुकामी लोग थे, उन सब ने मिल के भरपूर मेहनत की और इंतहाई हाई रिस्क ऑपरेशन किया और उन बच्चों को वहां से खैर आफियत के साथ बाहिफाजत डोली से निकाल लिया गया। तो ये थी असल कहानी।